मैंने कल बात हुई त्रिपाठी जी के द्वारा, तो जब बात हुई तो मैंने पूछा दीदी आप आ रही हैं, पधार रही हैं? बोले नहीं गुरुजी मैं आ रही हूँ, आज भोपाल हूँ, लेकिन मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मन नहीं मान रहा है, मैं जरूर आऊंगी, आज ही आऊंगी। और आज पता चला कि आज आ रही हैं, मन नहीं माना होगा कि नहीं नहीं कथा सुनने तो जाएंगे। और कथा सुनकर के विधायक बन करके नहीं, एक श्रोता बन करके बैठे पूरा टाइम लेकर के आनंद से कि आज कथा सुनेंगे, श्रोता बन करके कथा सुनेंगे। वास्तव में बस यही अभिमान ना हो व्यक्ति के अंदर तो वो व्यक्ति हर व्यक्ति के दिल में बैठ जाता है। अगर कहीं किसी का घर खोलना हो ना तो ताला लगा रहता है, और किसी के हृदय में बैठने के लिए ताला खोलने के लिए क्या करना, दो उपाय होते हैं, या तो हथौड़े से लेके ताले को तोड़ दो, या फिर दूसरा उपाय है चाबी बन जाओ। हथौड़े से तोड़ोगे तो ताले का दोबारा उपयोग नहीं होगा, लेकिन चाबी बन जाओ, और चाबी बन करके उसके हृदय में बैठ करके खोल भी लोगे और तुरंत बंद भी कर लोगे। तो ये कला हमको चाबी से सीखना चाहिए। जो व्यक्ति दिल में बैठ जाता है वो अपना भी काम कर लेता है और सामने वाले का भी काम बना लेता है। दूसरी बात, लोग सोचते जरूर हैं मैं बड़ा बन जाऊं, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। गाय का बछड़ा होता है ना छोटा, दूध पीता है जब छोटा होता है, तो वो बड़ा हो जाता है तो खाने को भूसा मिलता है। फिर तो बड़े बनाने वाला तो भगवान है, और अपने आप में यही सोचे नहीं मैं बहुत छोटा हूं। और जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मानता है ना, फिर उसका क्या होता है पता? दर्जी के पास में दो चीजें होती हैं, एक कैंची होती है और एक सुई होती है। कैंची बहुत बड़ी होती है, सुई बहुत छोटी होती है। कैंची काम क्या करती है? भले ही बड़ी होती है लेकिन काम काटने का करती है, और काम काटने का करती है तो उसका स्थान कहां होता है? दर्जी के पैरों में होता है, उसकी पादुकाओं में होता है। और जो छोटी सी सुई होती है ना, वो काम क्या करती है? सिलने का, जोड़ने का काम करती है। और जो जोड़ने का काम करती है तो उसका स्थान कहां होता है? वो दर्जी की टोपी में, सिर के ऊपर होता है। तो जो जोड़ने का काम करता है वो हमेशा सबके माथे पर रहता है, सिर माथे पर रहता है। और जो काटने का काम करता है वो भले ही बड़ा हो लेकिन उसको हमेशा पैरों की ठोकर ही खाना पड़ती है। तो हमारे संत कहते हमेशा छोटे रहो, काम बड़ा करो और दिखने में बहुत छोटे रहो, झुक करके रहो। और जो झुक जाता है वो फिर कभी गिरता नहीं है। जो झुक जाता है, ध्यान देना बहुत सुंदर बात, जो झुक जाता है वो कभी गिरता नहीं है। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े वृक्ष आकर के टूट के गिर जाते हैं क्योंकि वो झुकना नहीं जानते हैं। लेकिन छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं ना, आंधी आती, तूफान आता है तो झुक जाती हैं, आंधी तूफान जाने के बाद में फिर खड़ी हो जाती हैं। उनका कुछ भी बाल बांका नहीं होता, और सब झुक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, और जो झुकता नहीं वो मुर्दे के समान है। केवल जिसमें जान होती, जो ईशान होता है वो झुकना जानता है, मुर्दा कभी नहीं झुक सकता है। तो मैं निवेदन यही करना चाहता है, देवताओं से भी ब्रह्मा जी ने यही कहा, तुमने केवल एक गलती कर दी, तुमने झुकना नहीं सीखा, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा अभिमान रहा, इस कारण से तुम कथा सुनने के लायक नहीं रहे। आगे चलकर के भागवत जी कथा को कैसे सुने पूछा, बोले जैसे नारद जी ने सुना भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हुआ। भगवान पूछा भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, अगर कहीं लोगों के जीवन में कहीं कोई पाप कर्म हो जाए और वो प्राणी कहीं कथा को सुन ले तो क्या उससे पापों से मुक्ति उसकी हो सकती है? बोले दुनिया में लोगों के अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं, इतने पाप कर ही नहीं सकता जितना पावर भागवत कथा में पापों को दूर करने का है। जैसे एक रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हो और उसमें एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी रख दो तो सारे पहाड़ को जला करके राख कर देती है। बस वैसे ही हमारे जीवन के पापों को ये भागवत की कथा ऐसी है, वो जला करके राख कर देती है। अरे इस दुनिया की तो बात छोड़ो, अगर कहीं कोई इस दुनिया में रह करके कथा को सुने तो उसका तो कल्याण हो ही जाता है, लेकिन इस लोक को छोड़ करके कोई परलोक भी चला गया हो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। भागवत जी में कथा आती है, महाराज धुंधकारी जैसे महाप्रेत का कथा श्रवण करने से, भागवत जी की कथा श्रवण करने से उसका भी कल्याण हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
अरे दुनिया के लोगों की तो बात छोड़ो, जो प्रेत पीड़ा से परेशान रहते हैं, ये भागवत जी की कथा तो उनका भी कल्याण कर दिया करती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। कोई कथा सुनना चाहे तो उससे क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले उसको केवल एक ही काम करना चाहिए, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। अपने आहार को सुधारें, क्योंकि जैसा खाओगे मन के, जैसा खाओगे अन्न और तैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और तैसी बोलोगे वाणी। सबसे पहले अपने आहार को सुधारना चाहिए। इसलिए तो कोई पूजा का विशेष समय होता है तो हम लोग फलाहार करते हैं, कोई व्रत धारण करते हैं। तो पहले अपने आहार को सुधारें। नियम संयमों के बारे में बताया गया। यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6 अध्याय पूर्ण हुए और यहां तक की कथा कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण करी है। यहां से कथा होती है आज की शुभारंभ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध यहां से शुभारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में व्यासी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया और मंगलाचरण 3 श्लोकों में किया। और 3 श्लोकों में जो मंगलाचरण किया, इस मंगलाचरण की एक विशेषता आपको बताऊं। अगर कहीं कोई भी पुराण उठा के देखना, अगर कहीं श्री रामचरितमानस को देखेंगे ना, तो गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम जी महाराज की वंदना करी है। यहां तक कि हनुमान चालीसा को भी उठाएंगे ना, तो हनुमान बाबा को प्रणाम किया गया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो मंगलाचरण लिखा ना, उसमें ना तो राम जी का नाम लिया, ना कृष्ण जी का नाम लिया, ना शिव जी का नाम लिया, ना मां भगवती का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। बोले फिर किसका वंदन किया? बोले प्रणाम तो किया है। बोले किसको प्रणाम किया है? तो यहां पर केवल सत्य को प्रणाम किया गया है, केवल सत्य को। जन्माद्यश्यतो नयादितर तस्चारथे सुभिज्ञश्वरा